शहर के इंटरव्यू ने सबको हैरान कर दिया और शाहजेब के इंटरव्यू के बाद पुलिस कामरान को अरेस्ट करने गई, मगर कामरान पुलिस के हाथों बचकर भाग निकला। मगर पुलिस से बचने के बाद मौत कामरान का इंतजार कर रही थी और कामरान अपने अंजाम को पहुंच गया। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ सहर शाहजेब को इंटरव्यू देगी बल्कि कामरान के खिलाफ सबूत भी ऑन कैमरा दिखाएगी। वही फुटेज भी दिखाएगी जो किरण के पास थी कामरान के घर की, और वो सबूत भी जिन तक बिनिश पहुंच चुकी है। इसी इंटरव्यू के चलते कामरान के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए जाएंगे और कामरान पुलिस से बचकर भाग जाएगा। तो अब सहर के हाथ सारे सबूत कहां से आए और फुटेज सहर तक कैसे पहुंची और किसने पहुंचाई, कामरान के अरेस्ट वारंट किसने और कैसे जारी करवाए, और वो भी इतनी जल्दी क्या, और कामरान पुलिस के हाथों से कैसे निकल गया, और कामरान की मौत कैसे हुई और अपने अंजाम को कैसे पहुंचा पुलिस से बचकर। ये सब जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि कामरान मलिक साहब के चैनल पर इंटरव्यू देकर काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि लोग कामरान को सपोर्ट कर रहे हैं और सहर को गालियां दे रहे हैं, सहर के माँ बाप की तरबियत पर उंगली उठा रहे हैं। इन सब में कामरान को काफी ज्यादा मजा आ रहा है और मलिक साहब की साजिश कामयाब हो गई, जिसकी वजह से चैनल भी काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। जबकि कामरान को इतना समझ नहीं आ रहा कि ये सब सिर्फ मीडिया तक ही महदूद है, क्योंकि कानून तो सबूत मांगता है, ना कि अदाकारी, जो कि कामरान ने की तस्बीह पकड़कर दीन के नाम पर और नेक वक्त बनकर सहर को मौका देकर के वो दोबारा ऑफिस आए और कामरान के हत्थे चढ़े, और रोहित को माफ करके कि वो दोबारा कामरान से दोस्ती रखे और इसका ऑफिस संभाले। खैर, कामरान ने इस इंटरव्यू में एक तीर से काफी ज्यादा शिकार करने की कोशिश की है, और अब बारी है सहर की, जो एक तीर से सिर्फ कामरान का शिकार करेगी, जो कि कामरान के शिकार तो शायद किस्मत से मिले और कामरान के हत्थे चढ़े, मगर सहर का शिकार इंटरव्यू के बाद अपने अंजाम को पहुंचने वाला है और बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं जो कामरान के डसे हुए हैं, और ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है, जहां कामरान अपने अंजाम को पहुंच जाएगा और सहर को भी इंसाफ मिल जाएगा और सहर की बहादुरी की एक मिसाल कायम हो जाएगी। यहाँ पर ड्रामा खत्म हो जाएगा और कामरान की मौत एक कहानी बन जाएगी उन लोगों के लिए जिनको कामरान ने बहुत ज्यादा तंग किया। अब कामरान की मौत कैसे होगी और कौन कामरान को मारेगा, ये सब जानेंगे आप मेरी इसी वीडियो। अब जैसे कि सहर को मनीषा काफी ज्यादा फोर्स कर रही है कि वो उसके दोस्त को इंटरव्यू दे, उसके चैनल पर आए, मगर सहर बार बार मना करती है। जब कामरान का इंटरव्यू चलता है तो बहुत सारे लोग सहर को गालियां देने लग जाते हैं और कामरान का साथ देने लग जाते हैं, सहर कामरान के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। ये सब बातें मनीषा को बहुत बुरी लगती हैं और वो बार बार फिर से सहर को कहती है और सहर का सारा केस अपने दोस्त शाहजेब को सेंड कर देती है, जहां सहर भी अब मनीषा की बातें सुनकर अली को कॉल करेगी और उसे कहेगी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मनीषा इंटरव्यू देने का कह रही है कि मैं क्या करूं, जहां अली भी कहेगा कि मनीषा बिल्कुल ठीक कह रही है सहर, अब तुम्हें कामरान के इंटरव्यू के बाद अब तुम्हें भी इंटरव्यू दे देना चाहिए, तुम्हारे हक में बहुत बेहतर हो जाएगा। जहां सहर कहेगी तुम जानते तो हो कि मैं कामरान की तरह कोई अदाकारी नहीं कर सकती, कोई कहानी नहीं बना सकती, जहां अली कहेगा तुम्हें कोई भी कहानी नहीं बनानी, तुम्हें सिर्फ सच बताना है और मैं जानता हूं तुम्हारे सच पर लोग जरूर भरोसा करेंगे। कामरान की अगर मक्कारी पर भरोसा कर सकते हैं, उसके ड्रामे पर भरोसा कर सकते हैं, तो तुम्हारी सच्चाई पर भरोसा क्यों नहीं करेंगे। जहां सहर कहेगी ठीक है मैं मनीषा से बात करती हूँ, जहां अली से बात करने के बाद सहर मनीषा को फोन करेगी और उसे कहेगी कि मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ। जहां दूसरी तरफ बिनिश के असिस्टेंट के हाथ काफी ज्यादा सबूत लग जाएंगे इस केस के बारे में, जहां उसके पास इंस्पेक्टर शफीक की बनाई हुई रिपोर्ट्स जाएगी तो वो उन नंबरों को चेक करेगा जिनकी लोकेशन कामरान के घर पर बताई गई थी। जब उन नंबरों को चेक किया जाएगा तो उसको समझ आएगा कि जो नंबर इंस्पेक्टर शफीक ने उस रिपोर्ट में लिखे हैं वो नंबर तो उनके मुलाजिमों के पास है ही नहीं। यहाँ से
इंस्पेक्टर शफीक की भी सच्चाई सामने आने लग जाएगी और बिनिश को भी मजीद सबूत मिलने लग जाएंगे और मजीद बिनिश का केस मजीद सॉल्व होता जाएगा। इस तरह से वो बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसके पास अब शहर को जिताने के लिए बहुत ज्यादा सबूत लग चुके। यहाँ अब मनीषा शाहजेब से बात करेगी तो शाहजेब कहेगा कि मुझे अब पहले कामरान का इंटरव्यू लेना, उससे बात करनी है, उसके बाद ही मैं शहर का इंटरव्यू लूंगा। अपने कोलीग को कहेगा कि तुम कामरान को कन्विंस करो कि वो हमारे चैनल पर आए। जहां कामरान से जब उसका कोलीग बात करेगा तो कामरान कहेगा कि तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि मैं तुम लोगों को इंटरव्यू दूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम लोगों को इंटरव्यू दूं। जहां शाहजेब का कोलीग भी कहेगा कि सर आपने उस चैनल वालों को भी तो इंटरव्यू दिया ना मलक साहब। जहां कामरान कहेगा तुम कौन होते हो ये जज करने वाले कि मैं किसको इंटरव्यू दूं और कहाँ लिखा है कि उस चैनल वालों को इंटरव्यू देने के बाद मैं तुम लोगों को भी इंटरव्यू दे, कहाँ फर्ज है ये। शाहजेब का कोलीग कहेगा कि सर प्लीज आप इंटरव्यू। जहां कामरान कहेगा मैं सिर्फ न्यूट्रल लोगों को ही इंटरव्यू दूंगा, मैं इस तरह से हर किसी को इंटरव्यू नहीं दूंगा। जहां फिर वो कोलीग जाकर शाहजेब को बताएगा कि कामरान तो बहुत ज्यादा नखरे दिखा रहा है जबकि बहुत ज्यादा बातें भी सुना रहा है, क्योंकि वो मीडिया पर काफी ज्यादा मशहूर हो चुका है, इसलिए अब वो हमारे हाथ नहीं आएगा ना ही हमारे चैनल पर इंटरव्यू दे। जहां शाहजेब कहेगा हाँ तो ठीक है ना, फिर हम देखते हैं कि हम शहर का इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद वो क्या कहता है, उसका बिहेवियर हमारे साथ क्या होता है। जहां फिर शाहजेब फोन करके शहर को बुलाएगा और कहेगा कि तुम्हारा आज इंटरव्यू लेना है, आप प्लीज आ जाए। जहां शहर भी मनीषा के कहने पर फिर इंटरव्यू देने पहुंच जाएगी। जहां शहर का इंटरव्यू चल रहा होगा तो उसकी माँ और बाप और भाई देख रहे होंगे। जहां शहर का भाई उसकी माँ से कहेगा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप भी इतनी बहादुर हैं कि इस केस में यहाँ तक पहुंच गई हैं। जहां शहर की माँ भी कहेगी कि साथ औरत में बहुत सलाहियत होती है, बस अपने आप को पहचानने की जरूरत होती है। जहां शहर इंटरव्यू देने पहुंच जाएगी, शाहजेब भी पूछेगा कि आप बताएं कि आपके साथ क्या हुआ, हम पूरी स्टोरी आपकी सुनना चाहते हैं, जबकि हम पूरी तरह से जानते हैं कि आपके साथ क्या हुआ, जबकि हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। जहां शहर कहेगी कि मैं जो भी कहूंगी पूरे सबूत के साथ आपको बताऊंगी। जहां शाहजेब कहेगा कि मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाहती। जहां शहर कहेगी कि जो मेरे साथ हुआ उसकी सारी फुटेज मेरे पास मौजूद है। कहाँ, क्योंकि शहर को किरण ने फोन करके बता दिया था कि फुटेज मेरे पास है और मैं तुम्हें देना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी गलतियां कर चुकी हूँ। अब मजीद कामरान को माफी नहीं देना चाहती, मैं कामरान को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहती हूँ। इसलिए इंटरव्यू से पहले ही किरण ने शहर को वो फुटेज पहुंचा दी थी। अब शहर भी शाहजेब के हवाले वो फुटेज करेगी तो शाहजेब भी ऑन कैमरा वो फुटेज चला देगा। जहां मीडिया पर वो फुटेज आएगी तो शहर का इंटरव्यू काफी ज्यादा धूम मचा देगा। इस इंटरव्यू के चलते ही बिनिश भी जो सबूत उसके हाथ लगे थे वो सबूत लाकर ऑन कैमरा ही सबको दिखा देगी। इस तरह से एसपी जोहेब भी ऑर्डर दे देगा कि कामरान को अरेस्ट कर लिया जाए, ये सबूत काफी हैं, अभी उसे अरेस्ट करने के लिए बाकी कार्रवाई बाद में की जाएगी। तो पुलिस जाएगी कामरान को अरेस्ट करने के लिए, मगर कामरान को पहले ही आइडिया हो जाएगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। इंटरव्यू देखते देखते वो वहां से भाग जाएगा। अब पुलिस जाएगी तो कामरान वहां पर नहीं होगा, वहां से भाग जाएगा। पुलिस तो खाली हाथ वापस आ जाएगी, मगर किरण को कामरान के ठिकानों का अच्छी तरह से अंदाजा था और कामरान की नेचर से भी अच्छी तरह वाकिफ थी। अब किरण को आइडिया हो गया था कि कामरान पुलिस से जरूर बच निकलेगा, इसलिए किरण भी कामरान का पीछा करते करते उस तक पहुंच जाएगी और जाते ही कहेगी तुम्हें क्या लगा था, तुम पुलिस से बच गए हो तो तुम अपने अंजाम तक नहीं पहुंचोगे। मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ कि अपनी मकारी से बाज आ जाओ और अपना जुर्म कबूल कर लो और अपनी सजा काटो, तब मैं तुम्हें माफ करने का सोच भी सकती हूँ, मगर इस तरह से अगर तुम मकारी करोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँ। जहाँ कामरान कहेगा कि किरण तुम मुझसे हर रिश्ता खत्म कर चुकी हो और
मेरा भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं, इसलिए यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। जहाँ किरण और कामरान में हाथापाई हो जाएगी और किरण भी पिस्तौल निकालेगी और कामरान को गोली मार देगी। यहाँ पर कामरान की मौत हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है, क्या सचमुच में किरण कामरान को गोली मार देगी इस हाथापाई में और कामरान की मौत हो जाएगी और कामरान अपने अंजाम को पहुंच जाएगा, या फिर ये किरण का वहम होगा और इस इंटरव्यू के बाद कोर्ट में हेयरिंग होगी और उसमें सारे सबूत पेश होंगे और कामरान अपने अंजाम को पहुंचेगा और जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। और आप लोगों को क्या लगता है कामरान का अंजाम कैसा होना चाहिए, उसकी मौत होनी चाहिए या फिर कामरान जेल के अंदर सड़ना चाहिए? आप लोग अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।